पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो। और बच्चों के साथ बस यही दो वर्ड सुनने के मिलते हैं जब हम उन्हें नहलाने के लिए जाते हैं। तो ये है हार्दिक और मैं जा रही हूँ इसको नहलाने। तो देखिए मैं इसको नहला कर अंदर ले आई हूँ और अब मैं इसको तैयार करूँगी अच्छे से। पहले मैं कपड़े वगैरह पहनाऊँगी और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। मेरे फेस की भी बैंड बजी हुई है इन लोगों की वजह से ही, क्योंकि ये पूरा दिन ऐसे ही दौड़ते रहते हैं और मैं इनको पकड़ती रहती हूँ। तो देखिए मैंने इसको कपड़े पहनाना भी स्टार्ट कर दिया है और ये पूछ रहा था कि मम्मी किसकी वीडियो है, तो मैंने कहा ये आप ही की वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। तो कपड़े पहनाने के और तैयार करने के लिए ये ऐसे ही करता रहता है, कभी अच्छे तरीके से कपड़े ही नहीं पहनता। और जो बड़े वाला है वो तो इसका भी गुरु है, ये तो फिर भी कर लेता है, लेकिन वो बड़े वाला है जो वो इससे भी ज़्यादा परेशान करता है। तो देखिए अभी मैंने इसको पहनाए हैं कपड़े और ज़्यादा देर ये चलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बाहर जाएगा फिर ऐसे ही गंदे करके लेके आएगा। क्योंकि ये कपड़े अब गंदे करने लगा है क्योंकि बड़ा हो गया और बाहर सर्दियों का मौसम है। तो सर्दियों के मौसम में बच्चे बाहर खेलते हैं धूप में, तब मैं नहीं जा पाती इनके साथ, तब ये मिट्टी में और गंदे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कोम करूँगी। अब मैं इसको अभी पहले मैंने इसको लोशन लगाऊंगी। अगर मैं इसको लोशन नहीं लगाती ना, ऐसे बोलता है कि मैं खुद लगाऊंगा, लेकिन ये लगाता ज़रूर है क्योंकि बच्चों को कोई नई चीज़ आए ना तब उसका बहुत शौक चढ़ता है। तो मैं ये नया ही लेके आई थी इसीलिए। तो अब मैं इसको करूँगी कोम और फिर इसको मैं कैप पहनाऊँगी और कैप पहनाने के बाद इसको मैं फिर देखती हूँ क्या करना है। फिर देखना क्या, जो अलमारी है ना मेरी वो काफ़ी धुस धुस भरी हुई है इन सब के कपड़ों से। ये देखिए अब मैं इसको नहला कर भेजा तो मैंने अलमारी की हालत देखी, फिर मुझे ये हुआ कि देख लीजिए पहले कमरे की हालत भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अब इन कपड़ों की अलमारी को सही करती हूँ, उसके बाद कमरे की हालत को भी सही कर दूँगी। देखिए सारा कमरा इखरा बिखरा पड़ा है क्योंकि सुबह से ही बच्चे ऐसे ही करते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उन घर में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो अब मैंने कमरे की थोड़ी सी हालत कर दी है ठीक, और अब मैं जा रही हूँ अलमारी से सारे कपड़े जो है वो बाहर निकालने, क्योंकि मेरी अलमारी के अंदर भरे पड़े हैं बहुत सारे कपड़े अस्त व्यस्त हुए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो है पहले बच्चों के बाहर निकाले हैं, अब मैं अपने कपड़े बाहर निकालूंगी क्योंकि मेरे ही कपड़े ऐसे रहते हैं, ऊपर का उठाया नीचे का खिसक गया। जो अलमारी के ऑर्गेनाइज़र आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं। मैं मंगाऊंगी क्योंकि मुझे भी बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के घर में उन सब चीज़ों की अगर हम यूज करते हैं तो बहुत सारा हमें आराम भी मिल जाता है और हेल्प हो जाती है एक तरीके से। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। और अलमारी में जिसके एक ही अलमारी में सारे कपड़े घुस रहते हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर तो किया है, पता नहीं कब आएगा, लेकिन चलो जब तक नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, तब तक तो ऐसे ही भाई मेहनत करनी मजदूरी करनी पड़ेगी घर में। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी थी मेरी अलमारी की। और मैंने कैप भी इसीलिए पहन रखा है क्योंकि अंदर बहुत ठंड हो रखी थी कमरे के अंदर, बाहर धूप निकल रही थी। लेकिन पूरा दिन कमरे के अंदर रहते हैं तो काफ़ी ठंड महसूस होती है बाहर की अपेक्षा। सुबह शाम तो ठंड होनी शुरू हो ही गई है, लेकिन अब दिन में भी अगर हम कमरे के अंदर है तो ठंड हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि कैप पहनकर ही मैं अब आगे का सारा काम करूँगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत स्लो काम हो रहा है। वैसे मैंने बहुत जल्दी सोचा था लेकिन मगर हुआ नहीं, बहुत धीरे धीरे से मेरा यहाँ पर काम चल रहा है। वैसे तो मेरे बेड में भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, इसीलिए मैं सोच रही थी अगर मैंने एक कपड़े को ढूंढना है तो उसके लिए मैंने पूरे कपड़ों को इधर से उधर करना पड़ता है। इसलिए मैं इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़र का ऑर्डर किया है। और ये देखिए वो करने के बाद जो बाहर कपड़े पड़े थे वो भी मैं उतारने के लिए आ गई। मैंने सोचा कि एक बार मैं कपड़ों का ही सारा ख़त्म कर लेती हूँ, कि भाई पूरे कपड़े ही पहले उतार लेती हूँ। पहले जो अलमारी में रखे थे वो सही किए, फिर बाहर जो मैंने सुखाए थे वो कपड़े सही
उठाकर उनको सही करके लगाऊंगी। और जो नहीं सूखे हुए थे 1-2 कपड़ा वो मैंने यहीं धूप में ही डाल दिया है, क्योंकि कपड़ों का बहुत ज़्यादा ही काम होता है सर्दियों के समय में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई कई कपड़े पहने जाते हैं। बच्चे भी बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, एक नीचे एक ऊपर एक, फिर ऐसे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी। और गर्मियों में क्या है, गर्मियों में ये सब नहीं होता है, गर्मियों में एक ही कपड़े से काम चल जाता है। तो मैं सारे कपड़ों को लेकर आ गई हूँ अंदर, और अब मैं बैठ चुकी हूँ आराम से, क्योंकि पूरा दिन खड़े खड़े भी ना बहुत परेशानी हो जाती है। पूरा दिन फिर ऐसे ही कपड़ों कपड़ों में खड़े खड़े भाई बैठना तो मिलता ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि सारे कपड़ों को मैं अंदर बेड पे डाल लेती हूँ। पहले बेड को मैंने साफ़ किया था, लेकिन फिर से ऐसा ही हो गया, क्योंकि बच्चे भी सो रखे हैं उसी बेड पर उधरली तरफ, और इधर मैं कपड़ों की कर रही हूँ तय, जो कि करने में मेरा आज का पूरा दिन चला गया। पता नहीं क्यों आज इतने कपड़े हो रखे थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। और वो कपड़े मैंने सारे जो जिधर रखने थे वो तो रख ही दिए थे। अभी मुझे उस ऑर्गेनाइज़र की भी बहुत याद आ रही थी, काश मेरे पास ऐसा ऑर्गेनाइज़र होता जिससे मैं सारे कपड़े मिनटों शिनटों में सही कर लेती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कपड़ों को इकट्ठा करके धोती हूँ, नहीं नहीं, मैं तो रोज़ डेली अपने कपड़े डेली धोती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दिन नहीं धोती हूँ, वो होता है गुरुवार का दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन कहते हैं ना कपड़े नहीं धुलते, बस मैं उसी दिन कपड़े नहीं धुलती, बाकी और सारे दिन डेली के कपड़े डेली धुल देती हूँ। फिर भी पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। फिर मैं अपने मन को समझा ही लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं भाई, बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। और जब से ये बच्चे हुए हैं ना, तब से मैं यही बात सोच लेती हूँ, अगर कुछ भी हो चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चों के घर में तो हो ही जाता है। तो ऐसे ही मेरी ये थोड़ी आदत बनी हुई है, और मैं अपने मन को समझा लेती हूँ कि कोई बात नहीं भाई, कर लेते हैं, बस मेरा यही रहता है। और यही सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन मेरे लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। लोग कहते हैं मेरे फेस को भी देख कर के, आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो रखा, आप अपने फेस का ध्यान नहीं देते, पहले अच्छे थे अब ये वो कहते हैं। मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करूं, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि 2-2 बच्चे संभालना भी बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा काम हो जाता है। फिर बच्चों के इतने सारे कपड़े, उनको तय करो, ड्रेस स्कूल के अलग, घर के अलग, जो गंदे कर लिए वो अलग, नीचे 2-2 पहनाओ, नीचे ऊपर के, काफ़ी ऐसे ही बस हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। और जिसमें मैंने खुद से घर पर भी 1-2 बैग्स बनाए हैं, जिसमें मैं जैसे सॉक्स जो अलग से रखती हूँ, और जैसे डेली यूज नीचे पहनने की पजामियाँ बच्चों की, वो मैंने अलग की है। खैर अब तो थोड़े बच्चे बड़े होने लग गए हैं, मैं यही सोचती हूँ कि आगे चलकर थोड़ा आराम मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, आराम मिलता है या नहीं, या और भी ज़्यादा काम फैलने वाला है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और सुनते रहिए मेरी बक बक। सॉरी दोस्तों, बक बक भी नहीं है, लेकिन हाँ घर के यही काम चलते रहते हैं। घर में तो बस यही काम करते करते बोर हो जाते हैं। आज वैसे भी संडे का डे था, और मैंने आज के दिन से बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन नहीं, आज फिर से इतना ज़्यादा काम फैल गया, और शाम के 5 ही बज गए थे मुझे ये काम करते करते। लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। इसलिए बस मैं भी क्या करती, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, हम तो हाउस वाइफ हैं, हमारी किस्मत में घूमना फिरना कहाँ है, हमारी किस्मत में जो है हम उसी को कैप्चर करके आपको दिखा देंगे, और ख़ुद भी बाद में इंजॉयमेंट करती हूँ। क्योंकि मेरा ये जो व्लॉग है कम से कम 1 साल बाद आया है। मैंने काफ़ी मतलब शॉर्ट वीडियो डालती रहती थी, लेकिन व्लॉग्स नहीं डाले, इसीलिए क्योंकि मन सा नहीं किया। फिर मैंने अभी अपनी वीडियो देख के पीछे के, तब मेरा मन किया कि चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई सपोर्ट करे या ना करे, तो मुझे देखकर कितना अच्छा लग रहा था। मेरी ये लाइफ वापस तो आने वाली नहीं है,
जो एक चला गया वो वापस नहीं आता, कहते हैं ना जो बीत गया है वो अब दूर ना आएगा। तो इसीलिए वो पिछली जो वीडियो थी वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज से भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पहले भी मैंने यही सोच कर छोड़ दिया था कि कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन गाइस जब मैंने देखा है ना अपनी वीडियो के व्यूज और वो, फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार करते हैं सपोर्ट तो करते हैं, जितना जिससे होता है करता ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये नहीं है कि मैं एक दिन में ही वायरल हो जाऊं, एक दिन में ही मेरे व्यूज इतने बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे होगा। तो ये कपड़े कर रही हूँ मैं, पहले मैंने फोल्ड किए, फिर मैंने डिवाइडर किए, कपड़े अलग अलग कौन सी अलमारी में किस जगह रखने। और मैंने तो देखो अपना बैग पैक कर लिया है, अब मैं मायके जा रही हूँ लड़कर नहीं दोस्तों, उसमें बहुत सारे जो वो है हो गए थे, मेरे अलमारी पूरी ठुल ठुल हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो ये मेरे कपड़े हैं मैं अपने कपड़े अलग कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिले। और हो गया मेरा सपना पूरा, चल दिए हम घूमने के लिए। घूमना भी कुछ नहीं, हमें दिलानी थी छोटे वाले बेटे को साइकिल, और बड़े वाले की हो रही थी खराब, वो कह रहा था मम्मी मेरी सही करा दो। फिर छोटे वाला बोला कि मुझे भी नहीं दिलाओ, अगर उसकी सही करा रही हो तो मुझे भी नहीं साइकिल दिलाओ। तो फिर मैंने सोचा यार बड़े का इतना हो रहा है, छोटे का भी, क्योंकि हम उसको कम ही चीज़ें दिलाते हैं, अभी इतनी दिलाते नहीं। फिर मैंने सोचा मैं कि चलो दिलाते हैं, और ये देख के फिर वो चल दिया पीछे बैठकर बहुत ही तमीज के साथ, क्योंकि उसको मिलने वाली थी साइकिल। और बढ़े उसके कदम धीरे धीरे से अपने टारगेट की तरफ। और टारगेट क्या था उसका, ओहो ये है साइकिल जो उसको पसंद आ रही थी। फिर उन्होंने पूछा हार्दिक आपको कौन सी लेनी है, अगर आप बोल कर बताओगे, तब उसने इस साइकिल का कान पकड़ लिया, बोल के बताया कि ये वाली लूँगा मैं, पिंक कलर मुझे पसंद है। मैंने कहा जोर से बोलो, तब वो जोर से बोला, उसने बताया ये वाली मुझे पसंद है। तो हमने यही वाली साइकिल दिला दी। उसके बाद तो हम बहुत सारा किया, लेकिन इसके डैडी को लेने थे शूज़, तो हम पहुंच गए दुकान में, फिर हमने शूज़ खरीदे। और इसी के साथ मैं आज का जो व्लॉग है उसको देती हूँ विराम। तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, अब तो मेरे व्लॉग आते रहेंगे और लोगों को पकाते रहेंगे तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।